अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ पार्ट टू ऑफ टुडेज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल टेस्ट टू। आज जो टेस्ट टू है उसका एमडी कैट टेस्ट टू, उसकी ये पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन के अंदर हम लोगों ने इसके 6 MCQs डिस्कस किए केमिस्ट्री के। अब क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट लेते हैं कि 2 हेक्सानोन एंड 3 हेक्सानोन आर बेस्ट कंसिडर्ड एज डैश्ड। अब वहाँ पे ये चीज़ मिसिंग थी, तो इसलिए वहाँ पे मैं प्रॉपरली इसको बता नहीं पाया। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 2 हेक्सानोन जो होता है, ठीक है। हेक्सानोन आपको पता है कि जब ONE आता है तो हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर नोन एज कीटोन्स। और कीटोन्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप का भी हमें पता होता है कि वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है। 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए हैं। 2 के ऊपर हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप लगा देते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ से वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर दी जाती है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज नोन एज 2 हेक्सानोन। दूसरा हम बनाते हैं 3 हेक्सानोन। तो 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कार्बन नंबर 3 के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप लगा दे। बाकी वैलेंसीज जो है वो सारी की सारी बैलेंस कर लेना हाइड्रोजन लगा कर। अब इसमें से बताएं कि ये कौन सा आइसोमर है। तो इसमें अगर आप काउंट आउट करते हैं कार्बन नंबर तो आपको दिखने को मिलेगा 6 कार्बन, ठीक है। दोनों के अंदर हमारे पास क्या हैं, 6 कार्बन जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन को काउंट आउट करते हैं तो हाइड्रोजन आपको मिलेंगे 12 और ऑक्सीजन आपके पास 1 होगा, ठीक है। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे एक कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम हुई हुई है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के अराउंड। तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो दीज आर नोन एज मेटामर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 1 के अंदर जो था मिसिंग ऑप्शंस थे, तो इसलिए मैं आपको वहाँ पे सही बता नहीं पाया। वहाँ पे आई थिंक सो मैंने चेन आइसोमर बता दिया जो कि गलत है। वहाँ पे मैंने पिन कमेंट के अंदर अपडेट भी कर दिया है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो मेटामर्स है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म वो होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो है दैट इज 2 ब्यूटीन, ठीक है। ये 2 ब्यूटीन जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर इसका कुछ यूँ बनेगा। ये हो जाएगा कार्बन नंबर, ठीक है, ये 3 और ये 4 ब्यूटीन है ना। तो ब्यूटीन अगर है तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा, CH3 आप लोग यहाँ पे लगा दो। अब ये क्या है आपके पास, दिस इज ब्यूटीन। अब इसका जो है तो ये हमारे पास क्या है, ये सिस आइसोमर है, ठीक है। ये क्या हो गया, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं ये एक साइड पे लगे हुए हैं। तो अगर इसी का आप ट्रांस आइसोमर बनाना चाहें तो आप ट्रांस आइसोमर ऐसे बना लें, यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ पे H लगा दें, यहाँ पे H। अब ये इसका क्या बन गया है, ट्रांस आइसोमर बन गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो कर सकता है। सो राइट ऑप्शन आपके पास 2 ब्यूटीन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स मेनली। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको फर्दर किस चीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर फर्दर इसको डिवाइड किया गया है। और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपके हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में से ही बना हुआ है कि ये जो हमारे पास होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको एलिसाइक्लिक के अंदर भी डिवाइड करते हैं, फिर एरोमेटिक के अंदर भी। एरोमेटिक जैसे आपको पता है कि जो बेंजीन की फैमिली होती है, ठीक है, जहाँ पे अल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, एरोमेटिक के अंदर आ जाता है। एलिसाइक्लिक के अंदर क्या होता है कि चेन तो होती है लेकिन वहाँ पे जो अल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होती, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे इस तरह डबल बॉन्ड जो है वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अल्टरनेट जो है एरोमेटिसिटी नहीं होती। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी होती है, जो हकल रूल्स वगैरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये फर्दर क्लासिफिकेशन किसकी है, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि द कॉमन नेम ऑफ 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इज। अब बेंजीन बना दें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द बेंजीन। अब बेंजीन के कार्बन नंबर 1 के ऊपर आप OH लगा दो और कार्बन नंबर 3 के ऊपर आप लोग OH लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास एक रिंग सी बन गई, स्ट्रक्चर बन गया इससे। और इसको आप क्या बोलते हो, रसिसिनोल। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, दिस इज द राइट ऑप्शन। ये भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ही गिवन है, बेंजीन के नोमेनक्लेचर में जाए वहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है
रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, ये बेंजीन से ही क्वेश्चन आया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। तो रेजोनेंस एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट भी की थी जब मैं आपके लेक्चर्स ले रहा था। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज 308 किलो जूल आर 55.2 किलो कैलोरीज पर मोल्स। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि विच सॉल्वेंट इज यूज्ड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद थाइनाइल क्लोराइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, जहाँ पे जो कार्बन होता है उसको जब आप अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करते हैं तो अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। थाइनाइल क्लोराइड जो है वो SOCl2 है, और अल्कोहल्स है, कहते हैं कोई भी आप लोग अल्कोहल ले लो, ठीक है, जैसे आपके पास है CH3 और CH2 और OH, ठीक है। इथाइल अल्कोहल लेट से आपने ले लिया, उसको आपने रिएक्ट कर दिया किसके साथ, थाइनाइल क्लोराइड के साथ। अब थाइनाइल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट इस तरह का अल्काइल हैलाइड जो है वो बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो बन जाता है, और साथ में हमारे पास क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, और HCl जो है एसिड बन जाता है, ठीक है। आपके पास क्या है, एसिड है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या ऐड करना होता है, बेस, और वो जो बेस होती है वो हम लोग क्या ऐड करते हैं, पेरिडीन। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या, दैट इज द राइट ऑप्शन। ये भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ही पिक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि विच प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू ईथर। आपने अल्कोहल्स को ईथर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है कि उसमें से वाटर को रिमूव कर दें, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हो, दैट इज नॉन एज डिहाइड्रेशन। सो राइट ऑप्शन जो आपके पास है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 8 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब ये हमारे पास है कि नाइट्रोजन रेशो अमोनिया, ठीक है, ये आप लोग कर लें। आपके पास जब 1 मोल नाइट्रोजन है तो उससे अमोनिया के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स। अगर 8 मोल्स आप लोगों ने बनाने हैं तो उसके लिए कितना नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होगा, ये x होगा, तो इसको आप लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2x। मैथ्स आप लोग को आती है कि ये 2 दोनों साइड के ऊपर डिवाइड कर दें, यहाँ पे 2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 4 आर 8। तो हमारे पास राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, 4 मोल्स जो हैं वो बनेंगे। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन जो है नाइट्रोजन की नाइट्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अमोनिया के जो कंसंट्रेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो राइट ऑप्शन हमारे पास जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज। आपके पास यहाँ पे मैस गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है कि मैस डिवाइड बाय मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस जो भी आपके पास होता है वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना होता है। तो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोजन का क्या होता है वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैस आपके पास गिवन है 1 और मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोजन का होता है 2, तो 1 डिवाइड बाय 2 आपके पास क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 0.5। सो राइट ऑप्शन हमारे पास 0.5 मोल्स ही बनेगा। और ये 2 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हर हाइड्रोजन एटम का जो मैस होता है वो 1 होता है, तो ये 2 है, तो आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये 2 जो है इसका मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि परसेंटेज कंपोजिशन मैस इन कार्बन डाइऑक्साइड इज। अब कार्बन की कितनी परसेंटेज है इसमें, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, यही आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मैस होता है 12, ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास होता है कितना, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, तो टोटल मैस इसका हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इसी में से आपने कार्बन की वैल्यू निकालनी है, तो 12 डिवाइड बाई 44 आप लोग कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.27, ठीक है। ये परसेंटेज आ गई किसी की, कार्बन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आपके पास 16 + 16 32 हो जाएगा। 32 आउट ऑफ 44 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 72.27%, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन आपके पास यहाँ से कौन सा बनेगा, ये आप लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर सी को देखें तो 27.27% कार्बन है और 72.72% ऑक्सीजन। सो राइट ऑप्शन आपके पास को सी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मैस रेशो। E/m रेशो, चार्ज टू मैस रेशो किसकी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, सॉरी नॉट अ नाइट्रोजन, दैट इज़ द सोडियम, Na है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग करें तो क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो ये नियॉन की कन्फिग्रेशन दे रहा है, तो 3s1, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 3s2 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर 3s2 3s0 3s2 3p1, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा 3s1।
तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है। अगर यही क्वेश्चन है 3s2 3s2 3s0 3s2 3p, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज 3s1, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसलिए आपको ग्रेस मार्क्स जो है वो यहाँ से मिल सकता है। मजीद जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। जो बाकी पार्ट्स हैं उनके लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।